नमस्कार मित्रों, आप हम मूर्ख नहीं हैं, किंतु कुछ लोग हमें मूर्ख समझते हैं। कभी कभी हम मूर्ख बन भी जाते हैं। कैसे? आइए एक छोटी सी कहानी सुनिए। एक आपके मेरे जैसा व्यक्ति था। वह जहाँ रहता था वहाँ कुछ दुष्ट भी रहते थे। वह व्यक्ति परिश्रम तो बहुत करता था, किंतु उसकी संपत्ति नहीं बढ़ रही थी, क्योंकि वह दुष्ट लोग उस व्यक्ति की संपत्ति थोड़ी थोड़ी करके चुराते रहे थे। उस व्यक्ति ने भगवान से अपनी संपत्ति की चोरों से रक्षा करने की प्रार्थना की, तो भगवान ने उसे एक शक्ति प्रदान की और कहा, जब भी तुम्हें अवसर मिले तब इस शक्ति का प्रयोग कर लेना, किंतु ध्यान रहे यदि तुम इस शक्ति का प्रयोग नहीं करोगे तो यह शक्ति व्यर्थ हो जाएगी, साथ ही दुष्टों का बल और भी बढ़ जाएगा। वह व्यक्ति आलसी था। दुष्टों को देखते भालते भी अवसर आने पर भी वह अपनी शक्ति का प्रयोग नहीं करता था। कई वर्षों तक दुष्ट उसकी संपत्ति धीरे धीरे चुराते रहे। कुछ वर्षों पूर्व जब एक भले मानुष ने उसे समझाया, तब उसने उस शक्ति का प्रयोग किया। अब कहीं जाकर उसकी संपत्ति बढ़ रही है। आप पूछेंगे, अब वह दुष्ट क्या कर रहे हैं? वह दुष्ट आपको अपनी झूठी बातों से बरगलाने का प्रयास कर रहे हैं। अब वह व्यक्ति क्या कर रहा है? मित्रों, वह व्यक्ति कोई भी भारत का नागरिक हो सकता है, और वह शक्ति है आपका मताधिकार, जिसका प्रयोग कर हम दुष्टों को देश की संपत्ति चोरी करने से बचा सकते हैं। दुष्ट हमें बहका रहे हैं, किंतु आपको इनके बहकावे में न आकर अपनी शक्ति का प्रयोग करना है। यदि आपको अपनी और देश की संपत्ति बचानी है, देश के विकास को गति देनी है, तो आपको अपना आलस छोड़ना होगा। अपने अपने मतदान केंद्र पर जाकर मत देना होगा। वह भी जाने परखे योग्य व्यक्ति को ही अपना मत देना होगा। वही जाना परखा योग्य व्यक्ति जिसे आज सारा संसार जानता है। आपका एक मत भी बहुत अंतर ला सकता है। सोचिए, यदि दुष्टों का बल बढ़ गया तो आपकी और हमारी क्या गति होगी। जो दिख रहा है उसे नहीं देखेंगे, जो हो रहा है उसे नहीं समझेंगे, तो हम मूर्ख ही कहलाएंगे। इसीलिए देश की सुरक्षा के लिए, विकास के लिए अपना वोट देने अवश्य जाएं, अपना वोट अवश्य दें। धन्यवाद।